की तरह ग्रिप नहीं होगी, इसलिए हमने पहले बॉल ऑल द बेस्ट। कंफर्टेबल जी, वी आर कंफर्टेबल एंड वेरी प्रीटी मच हैप्पी विद दिस डिसीजन, क्योंकि हमारी बैटिंग साइड काफी स्ट्रांग है, बॉलिंग भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी है, लेकिन हम इंशाल्लाह एक टफ टाइम देंगे और टफ मैच इंशाल्लाह। All the three teams at the City of Saints. This is friendly practice matches, and we are very happy that our brothers have joined us from far-flung areas. We are pretty much confident that this practice will be very fruitful for all the people. We have shortened the boundaries, and we are playing all the rules which will be applied in the main event. All the best to both the teams. और आज हमारी स्टोरी का फिर मरकज है नेशनल सेमीज के ज़ेर एहतमाम 10 से 12 मार्च तक मुल्तान में खेली जाने वाली NS लीग 6 के मुकाबलों का अहवाल। इस सिलसिले में प्रैक्टिस मैचेस का सिलसिला जारी है और आज मुल्तान में खेलने आई है लाहौर रीजन की टीम और मेज़बानी कर रही है मुल्तान की टीम। और मैदान जिस पर खेला जा रहा है मुल्तान बामुकाबला लाहौर की टीमों के दरमियान मैच, वो है ज़वारी क्रिकेट अकेडमी का स्टेडियम। और मैच में इस वक्त पहली इनिंग्स का खेल जारी है और जिसमें चौके छक्कों की बारिश के साथ मुल्तान के खिलाड़ियों ने खूब रंग जमाया है। मज़ीद रौनक में इजाफा करने के लिए धूम धड़का म्यूजिक और कमेंट्री का भी तड़का लगाया गया है।
हमारा आज का दूसरा मैच मुल्तान सुल्तान और बहावलपुर नवाब्स के दरमियान खेला जा रहा है। मेरे साथ मौजूद हैं मैच रेफरी जनाब इरफान आमिर साहब, मुल्तान सुल्तान के कप्तान जनाब मोहम्मद अली साहब और बहावलपुर नवाब के जनाब नोमी साहब। तो मैं गुजारिश करूँगा हमारी मेहमान टीम नवाब्स को कि वो कॉल करें और अली से कॉल करूँगा कि स्लिप लगवाएं। आज का हमारा पहला मैच मुल्तान सुल्तान और लाहौर कलंदर के दरमियान था, जो कि मुल्तान सुल्तान ने बड़े सनसनीखेज मुकाबले के बाद फिर आखिर जीत लिया। दोनों टीमों को मुबारकबाद। एक फेस्टिविटी का माहौल है और हमारी ऑर्गेनाइजेशन के एक्टिविटी का मेन मरकज़ ही लोगों को इकट्ठा करता है। लाहौर कलंदर भी जीता है और मुल्तान सुल्तान भी जीता है। आज का हमारा दूसरा मैच बहावलपुर नवाब, जो कि हमारी गेस्ट टीम है, और मुल्तान सुल्तान, दोनों के कप्तानों का तारुफ करा दूँ। नोमी हमारे बहावलपुर नवाब के कप्तान हैं और ये होम टीम के कप्तान मोहम्मद अली हैं। इरफान आमिर साहब हमारे मैच रेफरी हैं। सर जस्ट है, मोहम्मद अली विल फ्लिप द कॉइन एंड नोमी विल कॉल। It has come down as hand. बैटिंग जी अली भाई, आप कॉन्फिडेंट होंगे पहला मैच जीतने के बाद? जी बिल्कुल सर, और मुझे लग रहा है कि इन्होंने पिछला मैच नहीं देखा, इसलिए इन्होंने बैटिंग की है पहले, तो एक बार फिर से सही। सबसे पहले तो बहुत ही हम शुक्रगुजार हैं मुल्तान रीजन के, उन्होंने हमें इतना वार्म वेलकम कहा और बहुत ही अच्छा लगा। और टूर्नामेंट से पहले टूर्नामेंट बना दी है इन्होंने कि काबिल सताइश है, तो इंशाल्लाह अजीज इससे भी अच्छा टूर्नामेंट होगा। अभी तो इब्तदा है, अभी तो प्रैक्टिस सेशन चल रहा है, उसमें इतनी मोराल सबका इतना हाई है और इतनी एफर्ट लगा रहे हैं हर टीम, तो इंशाल्लाह आगे जाके आप मज़ीद अच्छे मुकाबले देखेंगे। अच्छा, बहुत अच्छा, बड़े अच्छे प्लेयर हैं उनमें भी, और कम लाहौर कलंदर भी नहीं है। आपने देखा अगर 6 को 6 को कैलकुलेट करें तो लाहौर कलंदर जीत जाएगा उनसे। तो जो हुसन है वो हम बरकरार रखेंगे इंशाल्लाह, और आगे आप इंशाल्लाह देखेंगे कि इससे भी बेहतर परफॉर्म करेंगे सभी। तो मैं अपने लाहौर रीजन की तरफ से, हमने लाहौर में बड़ी इस इवेंट के लिए तैयारी भी की हुई है और लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं कि इसमें पार्टिसिपेट करें और अपना पूरा इसमें जोर लगाएं जीतने के लिए। ये एक हमारी फैमिली का एक इवेंट है, ये मेरा पैगाम है नेशनल सेविंग्स के लिए। हम एक फैमिली हैं और ये एक फैमिली का इवेंट है। ये मुल्तान अकेला नहीं होस्ट कर रहा, बल्कि 12 रीजन ही हमारे होस्ट कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह हर रीजन में इसकी एडवर्टीजमेंट भी हो रही है और इसकी भरपूर वो तैयारी भी कर रहे हैं हर रीजन में हर प्लेयर। तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा इवेंट होगा ये। तो थोड़ा सा अभी मैं अगर आज की बात करूं, मैं भी कुछ चीज़ें सरप्राइज रखी हों लाहौर से बेहतर करने के लिए। अगर मैं गलत ना हूं तो लाहौर का इवेंट बहुत बेहतर था, तो फिर भी इन्होंने बड़ा अच्छा इंतज़ाम किया है। नो डाउट इनका जो सोशल मीडिया नेटवर्क है वो एडमिट करता हूँ कि वो हमसे ज़्यादा फास्ट हैं और उन्होंने बड़ा उस पर होमवर्क किया हुआ है। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा है, अप्रिशिएटेबल अगेन, और थैंक्स फॉर वार्म वेलकम। हमारे साथ मौजूद हैं आगा ज़हीर साहब लाहौर से, सर साजिद मंसूर वीर साहब मुल्तान से, दलत साहब लाहौर से, और हमारे बड़े भाई लाहौर कुलंदर के कप्तान राना उस्मान साहब, जॉइंट डायरेक्टर नेशनल सेविंग्स रीजनल अकाउंट ऑफिस मोहम्मद अनवर साहब, और मैं अरसलान आपसे मुखातिब हूँ मुल्तान ज़वारी क्रिकेट ग्राउंड एकेडमी से। आज हम बेसिकली मेन टूर्नामेंट का ड्रॉ करना चाह रहे हैं। अगर ये मेरे भाई दिखा सकें, ये 3 कलर्स की बॉल हैं। इनमें से जो वाइट बॉल है ये हमारी प्लाटीनियम कैटेगरी है, ये जो हमारी ग्रीन बॉल्स हैं ये हमारी गोल्ड कैटेगरी है, और ये जो हमारी रेड बॉल्स है ये हमारी सिल्वर कैटेगरी है। प्लाटीनियम कैटेगरी हमने ये सोच के बनाई है कि जो हमारी टीम्स पहले 5 टूर्नामेंट में बेहतरीन परफॉर्म कर चुकी हैं उनको हमने प्लाटीनियम कैटेगरी में रखा है। मैं मज़ीद एलेबोरेट करने के लिए बता दूं, जो हमारी चैम्पियन टीम रही है CDNS इस्लामाबाद, RDNS इस्लामाबाद,
पेशावर और गुजरांवाला, ये हमारी प्लैटिनम कैटेगरी में है। उसके बाद हमारी सिल्वर कैटेगरी है, जो कि हमारी टीम बहुत अच्छी नहीं रही, लेकिन बहरहाल वो हमारा हिस्सा है और हमेशा उसमें पार्टिसिपेट करती हैं और जोशो खरोश बढ़ाती हैं। उनमें शामिल है बहावलपुर, DIA, सक्खर और कोयटा। और जो बाकी हमारे 6 रीजन बच गए हैं उनको हमने गोल्ड कैटेगरी में रखा है, जिसमें लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, एबटाबाद, हैदराबाद, कराची। Good evening everyone, I am Junaida Rashid, National Saving Officer from RDNS Multan. And this is Imran Asghar Rame from RDNS Lahore. Good evening, the national savings, our long wait is over and we are finally here to rejoice the celebrations of National Savings League at Multan. Undoubtedly, the whole world was on the wait to watch the world-class players playing the most popular league of the continent. Number 1 is Islamabad, Number 2 is Peshawar number 3 is CDNS. and 4th one is Gujranwala. So, इसमें से 2 टीम्स जो होंगी वो ग्रुप A का पार्ट होंगी और 2 टीम्स जो होंगी वो ग्रुप B का पार्ट होंगी. Now the second category is gold category and we have 6 teams in this category. Number 1 is Lahore, Second one is Faisalabad 3rd is Multan, and the 4th one is Abbottabad. 5th one is Hyderabad. And the 6th one is Karachi Kings. So, इसमें से 6 टीम्स हमारे पास गोल्ड कैटेगरी में हमारे पास 6 टीम्स हैं, इनमें से 3 टीम्स जो हैं वो ग्रुप A का पार्ट होंगी और जो 3 टीम्स हैं वो ग्रुप B का पार्ट होंगी. Now the third category is silver and we have 4 teams in this category. Number 1 is DIA Islamabad The second one is Bahawalpur Crowns. The third one is Sakhar. and the 4th one is Quetta. Same likewise, 2 teams group A का पार्ट होंगी और 2 teams group B का पार्ट होंगी. So let's start the ballot. We are going to choose the 4 teams from the platinum category from the white balls. To the honor of Mr. Director Sajid Mansoor Hafiz Saab, Mr. Talat from Lahore. First team of A1 is The first team of Group A1 is CDNS. RDNS Islamabad in platinum category. तलत साहब अपनी पसंदीदा वाइट बॉल उठाएंगे और टीम की लक डिसाइड करेंगे. प्लैटिनियम कैटेगरी की तीसरी टीम है जी गुजरांवाला. अंदाजे पक्के ने. RDNS सक्खर सिल्वर कैटेगरी की फर्स्ट टीम. Now I would request Mr. Amin from NSC Vihari, sir, please pick a ball. Bahawalpur. DIA Islamabad falls in silver category. Good luck, Faisal Malik साहब. Good luck. And his team is RDNS Quetta. Very good. क्योंकि यही बची थी. जी गोल्ड कैटेगरी की बारी आ गई है. गोल्ड कैटेगरी की जो फर्स्ट बॉल है वो उठाएंगी मिस जुनैरा और डिसाइड करेंगी कि हु विल बी द वर्ल्ड क्लास टीम. RDNS कराची. अब्दुल समी, गुड लक. We are placed at A5 along with CDNS, RDNS Gujranwala, Sakhar, DIA. ये आया मुल्तान. भाई का ससुराल पे आ गए इधर लगता है. गुजर साहब और ये RDNS फैसलाबाद. क्या बात है. 2 टीमें मिलके अब्बोत्ताबाद को पकड़ेंगे अब. आ जाओ यार, आ जाओ यार. वेरी गुड यार. राउंड रॉबिन का मैच जो कि 2 फाइनलिस्ट डिसाइड करेगा, लाहौर लाइव और बहावलपुर नवाब के दरमियान.
बहावलपुर की नुमाइंदगी यहाँ कर रहे हैं इमरान अस्कर रामे, और लाहौर से हमारे पास हैं वाइस कप्तान गुलाम मुस्तफ़ा। तो इमरान रामे विल पिक द पॉइंट एंड मुस्तफ़ा विल डिसाइड। That is the call and it has come down as tails. So Rame, what will Bahawalpur do? नेशनल सेविंग्स के ज़ेर तमाम छठी एनएस लीग के सिलसिले में एक मरला और तय कर लिया गया है, और वो मरला था डरास का, जिसमें 14 टीमों को 2 ग्रुपों में तकसीम कर दिया गया है। और इस सिलसिले में 3 कैटेगरीज बनाई गई थी, जिसमें प्लाटिनियम, गोल्ड और सिल्वर कैटेगरीज। और ये कैटेगरीज बनाने के लिए अब तक खेली गई 5 एनएस लीग के रिजल्ट्स को सामने रखा गया। जिन टीमों ने चैंपियन बनने का अब तक एजाज हासिल किया, उन 4 टीमों को एनएस लीग 6 के लिए प्लाटिनियम कैटेगरी दी गई। और जो टीमें 5 कैटेगरीज अब तक खेली गई 5 एनएस लीग में आखिरी 4 नंबरों पर थी, उन्हें सिल्वर कैटेगरी दी गई। और औसत दर्जे की 6 टीमों को गोल्ड कैटेगरी में रखा गया। ज़वारी क्रिकेट स्टेडियम जो मेज़बानी करेगा 10, 11 और 12 मार्च को 3 रोज़ा एनएस लीग 6 के मैचेस की, इसी मैदान पर ड्राज निकाले गए। अरसलान असलम मलिक मुल्तान से चेयरमैन टूर्नामेंट कमेटी ने ड्राज का ऐलान किया। इस मौका पर मुल्तान, बहावलपुर और लाहौर की टीमों के दरमियान एक नुमाइशी फेस्टिवल मैच का भी इनेकाद किया गया। और ये सीरीज़ खेली गई, ट्रायंगुलर सीरीज़ खेली गई मुल्तान, बहावलपुर और लाहौर की टीमों के दरमियान, जिससे ड्राज की मीटिंग का जोशो खरोश का एक नया रंग देखने में आया और इवेंट से पहले इवेंट की दिलचस्पी का माहौल बन गया। मोहम्मद नदीम कैसर, अजीज़ नगर, मुल्तान।